फिर दूसरा काम कर लेते, तप ही कर लेते, व्रत रख लेते, एकादशी का व्रत कर लेते, एक टाइम का भोजन उपवास कर लेते, फलहारी बन जाते, दूध पी लेते, हाथ उठा के हथेश्वरी बन जाते, खड़े ही रहते खड़ेश्वरी बन जाते। क्यों ना ऐसा किया जाए कि जमीन पर सोना ही बंद कर दे, क्यों ना ऐसा किया जाए कांटे नीचे बैठा कर इस पर ही सोया जाए, तप ही कर लिया। तो फिर सूत्र आगे कहता है ना ना ना, ये भी ना कर दो। नास्ति ध्यान समम तप, ध्यान के समान कोई तप नहीं। तप क्या है? तप ताप, देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। ताप जो कष्ट दुख होता है वो अलग, तप पावर, तप ऊर्जा, तप अग्नि का प्रचंड कुंड जिसमें कुछ भी रख दो वो बदल जाए, इसलिए कहते तप किया जाए। भाई क्यों तप किया जाए? तप का सीधा सा मतलब है कि जो तप से पहले आप थे और जैसे ही तप हो गया आपका, तब आप नहीं रहे, आप बदल गए। इसलिए कहा गया टेम्परेचर पावर, अग्नि का प्रचंड कुंड। जैसे मानो कोई प्लास्टिक है, मान लेते हैं माइक के प्लास्टिक का, इसको यदि तपाया जाए, अग्नि पर चढ़ाया जाए तो ये क्या होगा? गल जाएगा। और जैसे ये गलेगा तो गलने के बाद इसका रूप बदलेगा, और जैसे रूप बदलेगा तो फिर हम इसी प्लास्टिक का कुछ और बना सकते, जो चाहे, टेबल बना ले, कुर्सी बना ले, प्लेट बना ले, कुछ भी बना ले। जब किसी सोना को लाते हैं, उस सोना को गलाते, यानी वो तप, सोना लाया उसको गलाया, वो तप। अब जैसे ही गला, तो यहां गौर करो, सोना के टिक्की को लाया और गलाया तो अपना रूप खोया, अपना स्वरूप खोया, अपना अस्तित्व खोया। अब वो टिक्की नहीं रहा, गला, गल गया। अब जैसे गल गया तो पहले का रूप स्वरूप को खो दिया, उसने छोड़ दिया। अब गले हुए जो तत्व है, सोना जो गला हुआ है, अब हम उसको अपनी इच्छा अनुसार, अपने स्वेच्छा अनुसार हम उसे किसी भी रूप में ढाल सकते हैं। जैसे चाहे तो कान का कुंडल बना ले, नाक की बाली बना ले, गले का हार बना ले, उंगली का अंगूठी बना ले, जो चाहे सो आकार दे दे। लोहा को गलाकर हथियार बना ले, लोहा को गलाकर चारपाई बना ले, लोहा को गलाकर एंगल बना ले। लेकिन जब गलाने की प्रोसेस चल रही होती है, प्रक्रिया चल रहा होता है, तो लोहा की पहले की स्थिति एक, लोहा की गलाने की स्थिति दूसरा, और उसके बाद बनने की स्थिति तीसरा। ठीक उसी प्रकार से व्यक्ति जब पहले है तब, और जैसे ही तप में उतरा तो फिर वह व्यक्ति गल जाना चाहिए। वह चोर है तो चोर गल जाना चाहिए, वह मनुष्य है तो मनुष्यता के अंदर गलावपन आ जाना चाहिए, गल जाना चाहिए। वो जो है वो नहीं होना चाहिए, वो गल जाना चाहिए। इसी को कहते हैं तप। तप करने को चले तो जो हम हैं, संसारी हैं, मायावी हैं, क्रोधी हैं, कामी हैं, लालची हैं, लोभी हैं, लालची हैं, ठगी हैं, फड़ेबी हैं, कुछ भी है, तप से पहले हैं, तप पर बैठा वो गल जाए। अब जब गल गया तो फिर वाह मजा आ गया। अब हम अपनी आकार का स्वयं निर्माण करेंगे। अब हम जो चाहते हैं सो बनेंगे। हम अपनी स्वेच्छा से अपने रूप और अपने स्वरूप, अपने गुण, अपने धर्म का निर्माण करेंगे। यह है तप। हम चाहे तो सोने का हार बना ले, हम चाहे तो कानों का झुमका बना ले, हम चाहे तो मांग, जो मांग का टीका लगाते, हम चाहे वो टीका बना ले,
या हाथों का कुंडल बना ले। तो तप से पहले जो था गलाया, तप कर करके गलाया। अब निर्माण मेरा होगा, अब अस्तित्व मेरी होगी, अब पहचान मेरा होगा। हम जैसे चाहेंगे अपने स्वरूप को लेंगे तप। लेकिन किसी को भी तप करते हुए देखो ये चीज दिखता नहीं है। इसलिए शिव पुराण कहता है नाही ध्यान शमम तपः। खड़े भी हो गए, एक टाइम भोजन भी कर रहा है, वो बात नहीं हो रही है, वही ज्यों का त्यों पैदल अंबाजी का यात्रा कर रहे हैं, पूरा हो गया, फिर आदमी वही है, कुछ बदला ही नहीं। इससे बड़ा तप और कौन करेगा? जो लेट कर जाता है और लीटी पारते हुए जा रहा है, लीटी लगाते हुए जा रहा है। इससे बड़ा और तप क्या होगा कि कांटे पर सो जाए। इससे बड़ा और तप क्या होगा जो नवरात्रि में 9 दिन तक भूखा ही रहते। इससे बड़ा और तप क्या होगा जब जमीन में गिर जाते हैं और अपने सीने पर कलश उगाकर ज्वर को पैदा करते हैं। इससे बड़ा तप क्या होगा? लेकिन आदमी तो ज्यों के त्यों। इसलिए शिव सूत्र कहता है नहीं, गड़बड़ तो है, कहीं कहीं समझ का फेर है। कबीर की वही बात, शास्त्र में अर्थ है और अर्थ में ही अनर्थ है, कहीं गड़बड़ हो गया। तप का परिभाषा यही। इसलिए ना ही ध्यान समम तप, जिसने ध्यान में उतरा उधर किया देख लिया ज्यों की त्यों। लेकिन जिसने ध्यान में उतरा वो सब बदला, वो रहा नहीं। गौतम बैठा तो बुद्ध बन के उठा। सिद्धार्थ आदि जब बैठे तो अलग रूप धारण कर लिया। एक मामूली सा गुमसुम चुप रहने वाला व्यक्ति जब ध्यान पे बैठा तो महावीर रूप में प्रकट होते हैं। सब बदल जाता है। इसलिए ना ही ध्यान समम तप, ध्यान के समान तप नहीं है। कोई भी प्रयोग करके देख सकता है। यह भी करना है, देख लिया, करते हुए देखते भी, ये भी करके देखते हैं क्या होता है। तो ध्यान किया तो वो पवित्रता आ गई। ध्यान किया तो बदलाव आ गया। जो आदमी पहले था वह ध्यान के बाद नहीं होता है। ध्यान से पहले उंगली माल डाकू था, ध्यान के बाद स्वामी माधवानंद बन जाता है। ध्यान से पहले 1000 लोगों की हत्या कर रहा है, ध्यान के बाद हजारों लोगों के लिए अपनी जान न्यौछावर करने के लिए ललायित है।